राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास की पूर्णिमा और होली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे फाल्गुन पूर्णिमा के दिन यानी कि होली के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा को। तो प्रिय भक्तजनों, होली के इस पावन पर्व पर आप इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का दहन होता है। तो आइए सुनते हैं होली की पहली पौराणिक कथा। ऋषि कश्यप और दीति के दो बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे। हर दो पुत्रियां थी जिनका नाम था सिंघिका और होलिका। हिरण्याक्ष ने धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। वहीं सिंघिका को हनुमान जी ने लंका जाते समय रास्ते में मार दिया था। अब बची हिरण्यकशिपु और होलिका की कथा। तो उस कथा के अनुसार एक बार की बात है, त्रिलोक्य पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन था। असुरराज हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। तो उसने कहा कि अमरता का वरदान मुझे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये संभव नहीं, तुम कुछ और मांगो। तो उसने कहा, आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई न दिन में मार सके, न रात में, न घर के अंदर मार सके, न बाहर, और न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से, न भूमि पर, न आकाश में, न पाताल में और न ही स्वर्ग में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वह वरदान प्रदान किया और अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकशिपु जब तपस्या में लीन था, तब उसी समय देवों ने असुरों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें परास्त कर दिया था। देवराज इंद्र हिरण्यकशिपु की गर्भिणी पत्नी क्याधु को बंदी बनाकर ले गए थे, परंतु बीच रास्ते में उनकी मुलाकात देवऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये पाप कर रहे हैं। नारद जी के उपदेश को सुनकर इंद्र हिरण्यकशिपु की पत्नी क्याधु को महर्षि नारद के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक को चले गए। गर्भवती क्याधु को नारद जी ने विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया और यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। इधर हिरण्यकशिपु जब लौटा तो उस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न कर दिया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया था। उसने देवों को अपना दास बनाया और ऋषि मुनियों और भागवत भक्तों को तंग करने लगा। यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरण्याय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाए, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करेगा उसे वे मार डालेगा। उचित समय पर बाद में प्रहलाद का जन्म हुआ तो राज्य में खुशियां मनाई गई। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, अनुलाद, अहलाद, भक्त प्रहलाद और सहलाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसके गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय के बाद हिरण्यकशिपु को ये जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा है? तो प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की भक्ति सीखी है। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गए। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु भगवान की पूजा पाठ बंद नहीं किए। तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि ये विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। इसके बाद सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया। उस पर तलवार से प्रहार किया गया। विषधरों के सामने छोड़ा गया। हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकवाया गया। लेकिन श्रीहरि विष्णु की कृपा से
प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। कहा जाता है कि फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया और हर तरह से उसे मारने का प्रयास किया गया। हिरण्यकशिपु को चिंता होने लगी कि ये तो मरा ही नहीं, तो लोग विष्णु की भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि भैया आप चिंता न करें, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती। अग्नि में तो सभी भस्म हो ही जाते हैं। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वे जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक वे किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। होलिका ये बात भूल गई थी। वे अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन था। सद्वृत्ति वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गया। ये देखकर तो हिरण्यकशिपु और भी ज्यादा क्रोधित और चिंतित हो गया। इस घटना के बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? तब प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दे। सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा होती है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है? कहाँ है वे? तेरा जगदीश्वर क्या इस खंबे में है जिससे तू बंधा है? ये कहकर हिरण्यकशिपु ने खंबे में घूंसा मारा। तभी खंबा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती हुई जीभ, यही भगवान नरसिंह थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और संध्या की वेला में, ना दिन में ना रात में, सभा की दहलीज पर अर्थात न बाहर न भीतर, अपनी जांघों पर रखकर अर्थात न भूमि पर न आकाश में, अपने नखों से अर्थात न अस्त्र से न शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं और नख रूपी शस्त्रों से खदेड़ कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना और पूजा की। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नरसिंह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माना जाता है कि जिस दिन होलिका अग्नि में जलकर मर गई थी, उसी दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन था। इसलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हर वर्ष इस दिन होलिका दहन किया जाता है। और होलिका दहन से पहले इस कथा को सच्चे मन से जो भी भक्त पढ़ता या फिर सुनता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी दुख वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद के दुख दूर किए थे। ये थी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली भक्त प्रहलाद की कथा। अब सुनिए होलिका दहन के दिन सुनी जाने वाली भगवान शिव और कामदेव की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर भस्म हो जाती हैं, तो उसके बाद शिवजी गंगा और तमसा नदी के संगम किनारे गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान 2 घटनाएं घटती हैं। पहली तो ये कि तारकासुर नामक असुर तपस्या करके ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये संभव नहीं, कुछ और मांगो। तो वे ये वरदान मांग लेता है कि मुझे सिर्फ शिव के पुत्र ही मार सके, क्योंकि तारकासुर जानता था कि सती तो भस्म हो गई है और शिवजी तपस्या में लीन है, जो हजारों वर्ष तक लीन ही रहेंगे। ऐसे में शिव का कोई पुत्र होगा ही नहीं, तो मेरा वध कौन करेगा। ये वरदान प्राप्त करके वे तीनों लोकों पर अपना आतंक जमा देता है और स्वर्ग का अधिपति बन जाता है। दूसरी घटना ये कि इसी दौरान माता सती अपने दूसरे जन्म में हिमवान और देवी मैना के यहाँ
पार्वती के रूप में जन्म लेकर शिव जी की तपस्या में लीन हो जाती हैं। उन्हें पुण्य प्राप्त करने हेतु जब ये बात देवताओं को पता चलती है तो सभी मिलकर विचार करते हैं कि कौन शिव जी की तपस्या भंग करे। सभी माता पार्वती के पास जाकर निवेदन करते हैं। माता इसलिए तैयार नहीं होती। ऐसे में सभी देवता की अनुशंसा पर कामदेव और देवी रति शिवजी की तपस्या भंग करने का सोचते हैं। शिवजी के सामने फाल्गुन मास में कामदेव और देवी रति नृत्य और गान करते हैं और फिर कामदेव आम के पेड़ के पीछे छिपकर एक एक करके अपने पुष्प बाण को शिवजी पर छोड़ते हैं। अंत में एक बाण उनके हृदय पर लगता है, जिसके चलते शिवजी की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही उन्हें आम के पेड़ के पीछे छुपे कामदेव नजर आते हैं, तो वे क्रोध में अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं। ये देखकर देवी रति के साथ ही सभी देवी और देवता दुखी हो जाते हैं। अपने पति की राख को देखकर देवी रति विलाप करने लगती है और कहती हैं कि इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं थी। वे भोलेनाथ जी से प्रार्थना करती है कि मेरे पति को पुनः जीवित करो। जब भगवान शिव को ये ज्ञात होता है कि संसार के कल्याण के लिए देवताओं की बनाई योजना के तहत ही कामदेव कार्य कर रहे थे, तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। तब वे राख में से देवी रति के पति कामदेव की आत्मा को प्रकट कर देते हैं और फिर शिव देवी रति के वचन देते हैं कि द्वापर युग में यदुकुल में जब श्री विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न रखा जाएगा। उस काल में संभरासुर का वध करने के बाद तुम्हारे पति से पुनः तुम्हारा मिलन होगा। इस वरदान से सभी देवता खुश हो जाते हैं और शिवजी पार्वती जी से विवाह करने की सहमति भी दे देते हैं। ये सुनकर प्रसन्न होकर सभी देवता पुष्प और रंगों की वर्षा करके खुशियां मनाते हैं और दूसरे दिन उत्सव मनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित किया था, उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी। उस दिन होलिका का दहन होता है और दूसरे दिन धूल का रंग खेला जाता है। धूल पर रंग खेलने की शुरुआत देवी देवताओं को रंग लगाकर की जाती है। इसके लिए सभी देवी देवताओं का एक प्रिय रंग होता है और उस रंग की वस्तुएं उनको समर्पित करने से शुभता मिलती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है, जीवन में समृद्धि मिलती है और खुशहाली आती है। इसी के साथ धन धान्य से घर भर जाता है। अब सुनिए होलिका दहन के दिन सुनी जाने वाली भगवान श्री कृष्ण और पूतना की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण गोकुल में बड़े हो रहे थे, मथुरा के राजा कंस ने उन्हें खोजने और मारने की कोशिश की। कंस ने कृष्ण के मिलने तक सभी बच्चों को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजने का फैसला किया। उसने कंस के राज्य में सभी शिशुओं को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उसने पड़ोसी राज्यों में भी शिशुओं को मारना शुरू किया। चुपचाप घरों में घुसकर वह बच्चों को तब उठा लेती थी जब उनकी माताएं या तो सो रही होती थी या घर के कामों में व्यस्त होती थी। वे खेतों में काम करने वाले माता पिता के बच्चों का अपहरण भी करती थी। राज्य के सभी बच्चों को खत्म करने की अपनी खोज में पूतना श्री कृष्ण के गांव पहुंची। वे सूर्यास्त के बाद गांव में दाखिल हुई ताकि कोई उसे पहचान न सके। वे जहां भी जाती लोगों को यशोदा जी और नंदलाल जी के नवजात शिशु के बारे में बात करते हुए सुनती। नन्हे बालक के दिव्य रूप को देखकर हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता था। पूतना ने तुरंत जान लिया कि यही वे बालक है जिसकी उसे तलाश थी। उसने रात गांव के बाहर बिताने और सुबह श्री कृष्ण के घर जाने का फैसला किया। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया। यशोदा जी और नंद जी के घर पहुंची, जहां यशोदा जी ने उनकी अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किया। उसने अपना परिचय दिया और यशोदा जी से अनुरोध किया कि वह उसे कृष्ण को खिलाने की अनुमति दे। यशोदा जी ने भी सोचा कि सुंदर युवती कोई देवी थी और पूतना के अनुरोध पर सहमत हो गई। ना तो नन्हे कृष्ण को गोद में उठा लिया और उसे खिलाने भी लगी और अपने जहरीले दूध का स्तन पान उसे कराने लगी।
उसने सोचा कि कुछ ही समय में कृष्ण निर्जीव हो जाएंगे। इसके बजाय पूतना को अचानक ऐसा लगने लगा जैसे वे छोटा लड़का उसके जीवन को चूस रहा हो। उसने कृष्ण को अपने से दूर करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वे असमर्थ रही। बच्चे को डराने के लिए वे अपने मूल रूप में वापस आ गई। वे हवा में उड़ने लगी ताकि बच्चा डरकर उसे छोड़ दे, लेकिन ये सब व्यर्थ हो गया। कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया और अंत में पूतना के पूरे जीवन को चूस लिया। पूतना का निर्जीव शरीर भूमि पर गिर पड़ा और तब से ही पूतना जैसी बुराई की अंत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन करने की मान्यता है। अब सुनिए होलिका दहन की राक्षसी धुंध की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से होली की शुरुआत की कहानी के विषय में प्रश्न किया। इस सवाल को सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर होली की कहानी बताना शुरू किया। श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार श्री राम के पूर्वज रघु शासन में एक असुर महिला धुंध रहती थी। वे महिला गांव के लोगों को मारकर उन्हें खा जाती थी। धीरे धीरे बच्चे भी उसका शिकार बनने लगे। ये देखकर गांव वाले बहुत परेशान हो गए। उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए एक दिन गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि उस असुर महिला को मारा जा सकता है। उन्होंने इसका मार्ग बताते हुए कहा कि गांव के सभी बच्चों को मिट्टी से उसकी मूर्ति बनाकर एक चौराहे पर रखनी होगी। इसके चारों तरफ उपले, लकड़ियां और घास फूस जमा करके इस तरह से रख दे जिससे कि वे असुर महिला अपनी मूर्ति ना देख पाए। इसके बाद उस जगह की पूजा करके घास फूस सहित उसकी मूर्ति को जला दे तो वे असुर महिला मर जाएगी और गांव वालों को उससे मुक्ति मिल जाएगी। गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर बच्चों और गांव वालों ने वैसा ही किया। इसके बाद उस राक्षसी धुंधकी के मरने पर सभी गांव वालों ने नृत्य किया और खुशी खुशी सभी ने मिठाइयां बांटकर बुराई पर अच्छाई की जीत मनाई। इस कहानी को सुनकर युधिष्ठिर ने फिर से प्रश्न किया, क्या होली का दहन भक्त प्रहलाद से नहीं जुड़ा है? ये तो बिल्कुल ही अलग कहानी है। तो युधिष्ठिर के सवाल को सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि हे युधिष्ठिर, इस संसार में हर युग में वही घटना बार बार घटती है। जो हो रहा है वे पहले भी हो चुका है और जो आज हो रहा है वे कल भी होगा। हर घटना में इससे जुड़े चरित्र बदल सकते हैं, लेकिन उस घटना की सीख वही रहती है। जैसे होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। अगर होलिका आग में नहीं जली होती तो उसी तरह की कोई बुराई, शक्ति या प्राणी का अंत भी इस तरह नहीं होता। इसलिए ये घटनाएं संसार का अर्थ है और नियम समझाने के लिए निरंतर हर युग में घटती रहती हैं। यही संसार का नियम है। हर एक युग इसी तरह से चलता रहता है। इसी कारण से मनुष्य को अपने कर्मों की प्रधानता को समझकर अपने कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए। कर्म सबसे सर्वोपरि होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। अभी हम सुनते हैं श्री राधा कृष्ण अष्टम का पाठ हिंदी अनुवाद में। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण में रमण करती हैं और भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी में रमण करते हैं। इसलिए मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण श्री राधा कृष्ण के आश्रय में व्यतीत हो। भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण संपदा श्री राधा रानी है और श्री राधा रानी का पूर्ण धन श्री कृष्ण है। इसलिए मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण श्री राधा कृष्ण के आश्रय में व्यतीत हो। भगवान श्री कृष्ण के प्राण श्री राधा रानी के हृदय में बसते हैं और श्री राधा रानी के प्राण भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसते हैं। इसलिए मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण श्री राधा कृष्ण के आश्रय में व्यतीत हो। भगवान श्री कृष्ण के नाम से श्री राधा रानी प्रसन्न होती हैं और श्री राधा रानी के नाम से भगवान श्री कृष्ण आनंदित होते हैं। इसलिए मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण श्री राधा कृष्ण के आश्रय में व्यतीत हो। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के शरीर में रहती हैं और भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के शरीर में रहते हैं। इसलिए मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण श्री राधा कृष्ण के आश्रय में व्यतीत हो। श्री राधा रानी के मन में भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं और भगवान श्री कृष्ण के मन में श्री राधा रानी विराजती हैं।
इसलिए मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण श्री राधा कृष्ण के आश्रय में व्यतीत हो। श्री राधा रानी नील वर्ण के वस्त्र धारण करती हैं और भगवान श्री कृष्ण पीत वर्ण के वस्त्र धारण करते हैं। इसलिए मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण श्री राधा कृष्ण के आश्रय में व्यतीत हो। श्री राधा रानी वृंदावन की स्वामिनी है और भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के स्वामी हैं। इसलिए मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण श्री राधा कृष्ण के आश्रय में व्यतीत हो। जय श्री राधा कृष्णा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कथाएं आपको पसंद आई होंगी। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से होली का ये त्योहार आप सभी हर्ष उल्लास के साथ मनाएं और भगवान की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधा कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।